नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका पीएसआर क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे जो आपको मैंने 17 सवाल करा दिए होंगे, 17 से 18। तो आज कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेकर आया हूँ मैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। देखिए, जैसे कि आपको दिया जाए कि किसी संख्या में कोई संख्या x, कोई संख्या दी है, बोला किसी संख्या में 4/5 का गुणा करा जाए। किसी संख्या x है, इसमें 4/5 का आपको गुणा करना है। ठीक है, आपने 4/5 के गुणा करने की बजाय 7/3 का गुणा कर दिया। तो जो ये संख्या है, इसमें 4/5 का गुणा करना था आपको, आपने 7/3 का गुणा कर दिया। तो आपका कितना परिवर्तन हुआ? तो इसको करने के लिए आप कुछ नहीं करेंगे, इसका और इसका आप एलसीएम ले लेंगे। तो इनका एलसीएम आएगा 15। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि x इंटू 4/5 इंटू 15 का गुणा आपने करा, तो ये होगा 12x। वो संख्या 12x थी, और इस तरीके से इसमें अपन कर देंगे, इसमें भी 15 का गुणा करेंगे। तो x इंटू 7/3 इंटू 15, तो ये होगा अपना 35x। तो ये हम देखेंगे कि जब वो संख्या 12 होनी थी, ठीक है, 12x होनी थी, गलती करने के बाद वो संख्या 35x हो गई। तो इस तरीके से देखेंगे आप, जब हमने देखा कि 35x हो गई तो कितना परिवर्तन हो रहा है, कितना बदलाव हो रहा है। तो 12x पर हमने देखा, इनको जब हमने घटाया तो 12 में से 23, ठीक है, 23x का परिवर्तन हुआ, इनका अंतर 23 हो गया। जब 23x का परिवर्तन हुआ, 23x का परिवर्तन हुआ, इसको परसेंटेज बताने के लिए इंटू 100 करेंगे, तो x से x तो कट ही जाएगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे, तो 1/12 कितना कहेंगे हम, 1/12 क्या होता है, 8 से ही 1/3% इंटू 23 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से हम देखेंगे इतना परिवर्तन हो रहा है। तो ये आप समझे, ये तो हम जब x मेथड, अब x मानकर करेंगे, इसमें हमको x नहीं मानना, इसमें हम डायरेक्टली देखेंगे कि कितना परिवर्तन हो रहा है। इसको हम जब डायरेक्टली करेंगे तो x तो कट ही रहा, ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसमें देखेंगे हम 4/5 है, ये संख्या दी है, 4/5 का गुणा कर रहे थे, करना था, तो हमने 7/3 का गुणा कर दिया। तो हम ये संख्या और इस संख्या के एलसीएम कितना है, 15। हम 15 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा कितना, 12, और ये हो जाएगा 35। तो ये डायरेक्टली निकाल लेंगे, इनका अंतर 23 हो रहा है, तो 12/23 इंटू 100। जब हम इस तरीके से निकालेंगे तो वही की वही वैल्यू बन रही है ना, 8 सही 1/3% इंटू 23 कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल लेंगे। ये सब आप समझ गए होंगे। अब अपन सवालों की ओर चलते हैं बिना किसी देरी करे। ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस हैं। सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 20 रहेगा अपना ये। एक आदमी एक संख्या को 3/5 के बजाय
60/4 से गुणा कर देता है उसके राजस्व में कितने परसेंट बदलाव होगा। एक आदमी एक संख्या को 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा कर देता है तो उसके राजस्व में क्या बदलाव होगा। तो हम देखेंगे संख्या क्या है, 3/4 5 से गुणा करना था, इस तरीके से लिखेंगे, 60/4 से गुणा कर देता है। तो मैंने आपको बताया इनका एलसीएम लेंगे, तो इनका हमने जब एलसीएम लिया तो 20 आया, तो 20 का हम इनमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस तरीके से एलसीएम निकाल लेंगे। इनका एलसीएम 20 आया, 20 का हम मल्टीप्लाई करेंगे इनमें, तो हम देखेंगे कि आज ये संख्या 12 बन रही है। ठीक है, अब ये संख्या 12 बनी और फिर हम देखेंगे कि ये कितनी है, 4। अरे भाई ये भी वही बन रही है, 4, तो 20 तो 35। तो हमने देखा कि पहले संख्या 12 थी, गलती से गुणा करने के बाद 35 बन गई है। तो हम देखेंगे कितना परिवर्तन हो रहा है, 23 का हो रहा है। कितने पर हो रहा है, 12 पर, इंटू 100। तो इस तरीके से हम देखेंगे, एक मिनट रुक जाइए। इस तरीके से हम देखेंगे कि इसको क्या लिखेंगे, जब परसेंटेज में लिखेंगे 23 इंटू 8 सही 1/3% में आ ही रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम इनका जब गुणा करते हैं तो यहाँ कर लेंगे हम 23 इंटू 8, 8 3 24 के 4 हासिल ले 2 16 और 2 18, 184। 184 तो ये हो गया अपना, और 23/3% बन रहा है। तो जब इसको हम इस तरीके से करेंगे तो 184, 30 आते 21/2 सही 1/3, तो 184 को क्या कह सकते हैं हम, देखिए इसमें प्लस कर दीजिए, तो 191 सही 2/3%। इस तरीके से आंसर निकलेगा। समझ गए आप, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ऐसे मैं आपसे को 3 से 4 सवाल करा दूंगा, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बड़े ही इजी सवाल हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। मैं अपनी क्लासेस इसलिए छोटी बना रहा हूँ कि बहुत से विद्यार्थी होते हैं जो लंबी क्लासेस नहीं देख पाते, तो बहुत छोटी क्लासेस देखकर सोच लेते हैं कि यार छोटी क्लासेस है, अभी इसको कंप्लीट कर ले रहा हूँ मैं आधे घंटे में, तो उनका होमवर्क भी हो जाता है और धीरे धीरे बेसिकली सीख जाते हैं वो। एक छात्रा ने एक संख्या को 5/6 की बजाय 6/5 से गुणा कर दिया, 6/5 से गुणा कर दिया, उसके उत्तर में गलती परसेंटेज में
ज्ञात करें। ठीक है। एक छात्रा ने एक संख्या को 5/6 की बजाय 6/5 से गुणा कर दिया, तो उसके उत्तर में गलती परसेंटेज ज्ञात करें। तो इसको ही क्वेश्चन 5/6 दिया है, तो 6 इनका हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए एलसीएम जब हमने निकाला 30, एलसीएम 30 होगा इसका। ठीक है, तो 25 काटेंगे इसको, 6/5 इंटू 30, 55 25, 5 31, कितने का परिवर्तन हो रहा है? 5 का। 5 की वृद्धि हो रही है 25 पर, 200 परसेंटेज में निकालेंगे तो 20%। तो टोटल हम देखेंगे इसको 20% की गलती होती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, इसको नोट करिए जल्दी से। सवाल नंबर 22, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और उसके हर में 5% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। प्रारंभिक भिन्न है। यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और उसके हर में 5% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। तो प्रारंभिक भिन्न है जो, मतलब प्रारंभिक भिन्न, तो माना प्रारंभिक भिन्न, इसको पहले सवाल को नोट करिए, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। माना प्रारंभिक भिन्न अपनी x/y है। ठीक है, ये अपनी भिन्न है। अब वो बोल रहा है भिन्न में अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए। ठीक है, तो 20% की वृद्धि हो रही है, तो 100 से 120 हो रहा है। ठीक है, 120/100। ठीक है, इस तरीके से हम देखेंगे, या इस तरीके से भी हम कह सकते हैं 100 पर 20 बढ़ रहा है इंटू 120%, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। और हर में 5% की कमी कर दी जाए तो 95%। ठीक है, 100 से हर कितना हो गया? 95 हो गया। इस तरीके से हम देख रहे हैं आप 120/100 बाय इंटू 95/100। ठीक है, ये परसेंटेज से परसेंटेज कट रहा है, तो इसको काट देंगे हम। अब ये काटने के बाद आप देखेंगे 120 इंटू पाई/95। ये देखिए, जब इसमें 20% की वृद्धि और उसके हर में 5% की कमी कर दी जाती है तो जो नई भिन्न बनती है
5/2 बनती है। ये इस तरीके से आपका पूरा सवाल सेट होगा। जब ये सवाल अपना सेट हो जाएगा, इस तरीके जब अपना सवाल सेट हो जाता है तो आप देखें ये सवाल सब सेट हुआ, इसको काटेंगे हम तो इसको 5 से ही काट दे दिए, 24 बार, और ये कितनी 19 बार। तो x/y इंटू 24x, ठीक है, अब तो नहीं कट रहा ना, 19/, 5/2। अब x, ये भिन्न ज्ञात करनी है। अब x/y का मान निकाल लेंगे। अब x/y का मान निकालेंगे तो 24 दूनी 48, 19 पंजे 95, 24 दूनी 48। इस तरीके से हम देखेंगे कि 95/48 इस तरीके से मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो अपनी जो भिन्न बनेगी इस तरीके से अपनी प्रारंभिक भिन्न ये हो गई। नोट करिए, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 23 देखेंगे। यदि किसी भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि और हर में 200% की वृद्धि कर दी जाए तो नई भिन्न का मान 25/36 हो जाता है। प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करें। ठीक है, ये अपनी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, देखेंगे। अपनी भिन्न क्या है, x/y मान लेंगे। भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि हो रही, 150% की वृद्धि हो, 100 पर 150 बढ़े तो 250%, ठीक है, और हर में 200% की वृद्धि हो रही है, तो हर में 200%, 100 पर 200 बढ़े 300%। इस तरीके से परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगी, सॉरी, ठीक है, अभी काटेंगे नहीं, ये 1 मिनट। क्या है, स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता डायरेक्टली बता दो, 250% और ये अपने 300%, ये हो जाएगा कितना, 25/36। ये सेट हो गया अपना सवाल। अब प्रारंभिक भिन्न बताना है, बड़े इजीली बता सकते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, पहले तो ये जीरो से एक जीरो काट दो, 25, 5 6 30, तो x/y 25/36 इंटू, पलट जाएगा, 6 इंटू 5, 25, ठीक है, और 6 × 36, ये 6 बार, तो ये हो जाएगा अपना 5/6।
तो अपनी प्रारंभिक भिन्न निकल के आ गई कितनी, 5/6। इस तरीके से हम सवाल को सोल्व कर लेंगे, नोट कर लीजिए। थैंक यू क्लास, आज के लिए बस इतना ही। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, क्लास नंबर 8 में देखेंगे, 9th में देखेंगे जो आने वाली क्लास है। उसमें कुछ और सवाल बड़े ही मज़ेदार और एडवांस लेवल के सवाल रहेंगे।